हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल मूक टेस्ट के बारे में और साथ ही बात करेंगे कि यूपी पुलिस की भर्ती कब आएगी, है ना। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारी चीज़ें आगे बात करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मैं मूक टेस्ट लगाता हूँ RWA पर। वहाँ लगाने से दो फायदे हैं, एक तो फ्री का मूक टेस्ट मिलता है और दूसरा कि ज़्यादा बच्चे अटेम्प्ट लगाते हैं। और मैं ये मूक टेस्ट कल ही लगा लिया था, यानी 29 जून को, यानी संडे को आया था। बट मैं 29 जून को ही लगा लिया था संडे को, लेकिन वीडियो मंडे को बना रहा हूँ। एक दिन बाद वीडियो बनाने के ये फायदा है कि ज़्यादा बच्चे अटेम्प्ट लगा लेते हैं, जिससे कि हमारा रियल परसेंटाइल और कंपटीशन पता चलता है ना। चूंकि इन दिनों RWA पर कुछ गड़बड़ियाँ आ रही है, जिसकी वजह से परसेंटाइल सही नहीं दिखा रहा है। बट मैं जब टेस्ट लगाया था तो उस समय दिखाया था परसेंटाइल। तो चलिए सारी चीज़ें बात करते हैं कि मेरा कितना नंबर आया है। और बात करें कि RWA में कुछ पता ना क्या, मतलब टेस्ट में भी कुछ गड़बड़ी है, जिससे कि उसमें गलत गलत आंसर दे रहा है। जैसे कि उसमें भी बताया है कि क्वेश्चन को हल करके उसका आंसर दिया है कि ये होगा, लेकिन जब टिक लगा है, उसमें टिक करने वाला होता है, उसमें गलत लगा दिया है। यानी कि उन लोगों की तरफ से भी कुछ गलतियां हो रही है। आप लोग देख ही रहे होंगे, एनालिसिस कर रहे होंगे, तो है ना। तो सारी चीज़ें स्क्रीन पर दिखेगी, है ना, कि किस सब्जेक्ट में कितना सही हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा बात करेंगे कि कब तक भर्ती आ सकती है, कुछ अपना अंदाजा लगाएंगे, है ना। तो मैथ किया था। मैथ में 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 का 25 किया है और 25 का 25 सही भी है। एक भी अनअटेम्प्ट नहीं है और एक भी गलत नहीं है, यानी मैथ में पूरा का पूरा सही है ना। और बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 42 सही है, 8 गलत हो गया है। 8 में एक दो क्वेश्चन में माइनर मिस्टेक हुआ है और बाकी कुछ कथन वाले होते हैं जिसे उसमें गलत हो गया है, ठीक है ना। और हिंदी में बात करें तो 37 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 30 सही है, 7 गलत है। इसमें कुछ ऐसा था हिंदी में जिसको मैं पढ़ा ही नहीं था, जैसे कि राग और आग की कवि किसे कहते हैं, तो यही दिनकर जी को शायद कहते हैं, लेकिन मैं आगे लगा दिया था शायद, या निराला लगाया था, ये इसलिए गलत हो गया ना। और जीएस की बात करें तो जीएस में 24 सही है, 14 गलत हो गया है। जीएस ठीक ठाक था, है ना। और हाँ, ठीक ही था, सब चीज़ ठीक था। बट ये टेस्ट की बात करें तो टेस्ट ना ही हार्ड था ना ही इजी था, मतलब मॉडरेट मॉडरेट टू इजी कह सकते हैं, मॉडरेट टू इजी या इजी टू मॉडरेट भी कह सकते हैं, सेम बात वही हुई, है ना। तो जल्दी जल्दी से देख लेते हैं एक बार कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है। जनरल अवेयरनेस का नहीं देखेंगे, केवल हिंदी और रीजनिंग देखेंगे, है ना। तो हिंदी में देखिए, हिंदी में एक ये गलत हो गया है, अधमरा उपसर्ग वाला। मुझे लगा कि अधमरा यानी उपसर्ग का तो कोई अपना अर्थ होता है नहीं, लेकिन अर्थ है आधा, इसलिए वो गलत हो गया। मैं उसको आधा वाला हटा दिया, उपसर्ग नहीं लगाया था, इसलिए गलत हो गया। इसमें उपसर्ग दिया है। उसके बाद ये गलत हो गया था, है ना। उसके बाद ये क्षमा वाला गलत हो गया। उसके बाद ये गलत हो गया। उसके बाद ये गलत हो गया। उसके बाद ये किताब वाला गलत हो गया। मतलब उस हिसाब से पढ़ाई हो नहीं पा रही, मतलब रिवीजन हो ही नहीं पा रहा है। ऐसे ही कोर्स कंप्लीट हो रहा है यूपीएसआई वाला, और अपने हिसाब से हम लोग अपने स्तर पर बुक पढ़ नहीं रहे हैं। और जब अपने से पढ़ेंगे ना तो ये सारी चीज़ें सही होने लगेंगी ना। तो ये गलत हुआ है। उसके बाद ये रीजनिंग में ये गलत हुआ है, आप लोग सारी चीज़ देख सकते हैं। इसमें जल्दी जल्दी में दो है, लेकिन मैं एक काउंट किया था तो ये गलत हो गया है ना। ये गलत हो गया है। उसके बाद ये देख सकते हैं रीजनिंग में ना। देखिए ये देखिए, ये कह रहा था रीजनिंग में जो, देखिए इसमें ये हल करके लाया है 36, है ना, और इसमें लगा दिया है 28 आंसर। मतलब इसका भी आंसर है 36 ही, मैं भी 36 लगाया हूँ, लेकिन ये लगाया है 28, जो कि गलत बात है। यानी कि एप्लीकेशन की तरफ से ये गलत है ना। तो एक ये गलत हो गया है, और एक ये गलत हो गया है, और एक ये गलत हो गया है, और एक ये गलत हो गया है, बस, है ना। बस इतना ही गलत है। तो अब ओवरऑल स्कोर की बात कर लेते हैं। तो मेरा ओवरऑल स्कोर आया है, मेरा ओवरऑल स्कोर आया है 227.5 300 में से। और जब मैं पहला टेस्ट लगाया था, यानी जब RWA पर आया था टेस्ट इस 2025 में यूपी पुलिस का, तो लगाया था तो उसमें भी सेम इतना ही नंबर आया था, 227.5, है ना। और परसेंटाइल की बात करें, परसेंटाइल तो 100 दिखा रहा है, लेकिन मैं जब टेस्ट लगाया था तो उस टाइम परसेंटाइल दिखाया था 91.85, यानी कि बढ़ गया होगा, यानी 92 या 93 परसेंटाइल होगा, जो कि बढ़िया बात है। 90 से प्लस होना चाहिए। 22,565 बच्चों ने टेस्ट लगाया है, जिसमें मेरा रैंक है 1824, है ना। 121 सही है। और तो जो है ठीक है, मतलब। और आप लोग टेस्ट लगा रहे हैं तो आप लोग बताइए कितना आ रहा है। और बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि भर्ती कब आएगी। तो देखिए, भर्ती बोर्ड का नया अध्यक्ष अभी कल का चुने गए हैं। तो जहाँ तक हम लोग को लग रहा है कि अब उसमें तेजी की जाएगी भर्ती में, क्योंकि बिहार में भी तरह तरह की भर्तियाँ निकल रही हैं।
तो यूपी में भी निकालेंगे जरूर। ऐसा थोड़ी ना है कि अपने राज्य को उससे नीचे रखेंगे, तो ऐसा है नहीं। सब राज्य अपने अपने को अच्छे दिखाने में लगे रहते हैं, है ना, अपना अब बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो हमें लगता है कि अब 5 से 10 दिन या 15 दिन जितना भी हो वो सारी चीज़ें देख लेंगे, उसके बाद निकालेंगे। और आप लोग कमेंट करके बताइए, कुछ राय मशवरा हो दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए।